बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो जो आज की लीला है वो बड़ी कमाल की है कि आपको भक्ति चाहिए या पैसा। आ, अब ये तो आपको डिसाइड करना है, पर इस लीला के बाद जैसे बाबा जी ने पूछा था कि आपको भक्ति चाहिए या पैसा, तो ये आपने डिसाइड करना है इस लीला के बाद। तो एक दिन ना कैंची आश्रम में बाबा जी के दरबार में गंगाधर पटालिनी पड़ालिनी नामक एक व्यक्ति उपस्थित हुआ, है ना, जो पास ही का रहने वाला था। पर उसकी जो पत्नी थी ना वो केरल की थी। वो रोडवेज में एक छोटी सी नौकरी करता था और अपने ना जो उसके घर के खर्चे थे वो पूरे नहीं हो पाते थे। इसका कारण उसका ना बहुत दुखी रहता था। पर उसने ना कभी बाबा जी को इस बारे में कुछ नहीं कहा। पर बाबा जी को तो सब पता है ना। तो बाबा जी ने ना वहीं पे ना एक आज जो दर्शन के लिए आया था, तो बाबा जी ने ना उसको बोला जरा इसको 5 रुपये दे दो, और बोला अपनी पत्नी के नाम से ना लॉटरी खरीद लेना। तो पत्नी के नाम से तो बाबा जी ने इसलिए कहा कि ताकि वो सुरक्षित रह सके पैसे। खैर उस व्यक्ति ने बड़ी दुखद स्थिति में बाबा जी की आज्ञा के अनुसार वो 5 रुपये का लॉटरी ली और वो लॉटरी खुल गई और 5 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। पत्नी ने मतलब इस धन से, पत्नी वो थी थोड़ी समझदार, तो उसने थोड़ी वहाँ से प्रॉपर्टी खरीद ली और ये कुछ देर तक सुखी रहे। पर कहते हैं कि अंत में ना पति की जो फिजूल खर्ची से तंग आके ना वो पत्नी वापस केरल चली गई। खैर एनीवे, हाँ, तो जब ये 5 लाख की लॉटरी लगी तो ये बात फैल गई। मतलब बाबा जी की लीला तो फैलती है। तो वहीं पे ना बनारस के एक शंकर प्रसाद व्यास जी थे। तो उन्होंने कैंची आश्रम में सुना कि महाराज ने एक व्यक्ति को 5 रुपये दिलवाकर अपनी पत्नी के नाम पे लॉटरी खरीदने को कहा और उसे 5 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। तब से ना वो बार बार अपने मन में यही इच्छा होती रही कि जैसे भी हो बाबा की कृपा से उन्हें भी ऐसा कुछ प्राप्त हो जाए, क्योंकि सोचता रहा कि इधर उधर कथा सुनाने के लिए बहुत भागना पड़ता है और यदि अच्छी धनराशि यूं ही प्राप्त हो जाए तो उसे इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। तो एक बार उनको मौका मिला और वो बाबा जी के पास आए और उन्होंने बाबा जी से अपनी बात उजागर कर दी। खैर बाबा जी को तो सब पता होता है। तो खैर बाबा जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उस रात जब व्यास जी सोए तो उनको ना सपने में आए हनुमान जी, और हनुमान जी ने उनकी पीठ में मुक्का मारा और आपको बहुत दर्द हुई, मतलब दर्द कि आप चीख पड़े और आपकी नींद खुल गई। तो और उठे तो सपना नहीं था, वो तो मतलब उनको तो बहुत ज़्यादा वो पीड़ा में थे, पेन। तो उसी समय बाबा जी उनके कमरे में आए और अपने हाथों से ना उसकी पीठ मलने लग पड़े। तो बाबा जी के स्पर्श मात्र, मतलब बाबा जी ने जैसे ही छुआ तो उनको वो पेन गायब, वो दर्द गायब। तो उन्होंने इनको सोने के लिए कह दिया। तो दूसरे दिन ना सवेरे तो जब वो दर्शन के लिए आए बाबा जी के पास, तो बाबा ने बोला तू 5 लाख रुपए चाहता है या हनुमान जी की भक्ति? हाँ, रुपयों से भक्ति नहीं होती, कष्ट ज़रूर होता है। कल रात हनुमान जी ने तुझे यही सीख दी। तो बाबा जी की कृपा से हाँ, मतलब रुपयों की जो लालच थी ना वो तो जाती रही और एक ना आपको जीवन में एक सफलता की ओर आप मतलब वो चलने लग पड़े। तो बाबा जी ने कि तो ये अब आप सब लोगों के ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, भक्ति या रुपया। नो डाउट रुपए भी बहुत ज़रूरी है, पर भक्ति से रुपए मिल सकते हैं। रुपए से, जैसे बाबा जी ने कहा, रुपए से कष्ट ही होता है। तो बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। हाँ, बाबा जी का ये चैनल शेयर ज़रूर कीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए।